आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं में नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद। इसको हम वैज्ञानिक नियतिवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं और इसे हम रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। जो नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद की विचारधारा है वो मुख्यतः प्रसिद्ध भूगोलविद ग्रिफिथ टेलर ने दी। ग्रिफिथ टेलर पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और अंत में कनाडा के निवासी बन गए। उन्होंने नियतिवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया। वो कहते हैं कि मानव पर या मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति के का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति पूर्णतः उसको नियंत्रित नहीं करती। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित अवश्य करती है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि आज भी उत्तरी अमेरिका या यूरेशिया के जो ठंडे प्रदेश हैं या हम दक्षिणी जो हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका, उस जो हिमाच्छादित भूमि है, या वे क्षेत्र जो विश्व में शुष्क क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जैसे सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो यहाँ पर भी मनुष्य आज भी प्रकृति की दास्तां स्वीकारता है। अर्थात मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। यहाँ पर आज भी अनुपयुक्त भौगोलिक दशाएं होने के कारण बहुत कम जनसंख्या निवास करती है और ऐसी कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं दिखाई देती कि ये क्षेत्र एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अन्य जितने भी सघन जनसंख्या वाले उर्वर भूभाग हैं वो उसकी तरह विकसित हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति है उसका नियंत्रण बहुत अधिक है या प्रकृति का प्रभाव बहुत अधिक है। टेलर महोदय कहते हैं कि प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को नियंत्रित करती है, लेकिन जिस व्यक्ति को जहां जाना है उसका जो गंतव्य है वो वही रहता है। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? एक बार रोकती है एक तरफ से ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो यात्री क्या करता है? दाएं देखता है, बाएं देखता है और फिर ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए कुछ क्षण ठहरता भी है जहां उसको ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह अपनी भलाई के लिए मानव या यात्री, हम कह सकते हैं, यातायात के नियमों का पालन करता है। इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मानव भी प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। क्यों? ताकि किसी भी अज्ञात कठिनाई या दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। और इसीलिए या इसी भावना से संबंधित है रुको और जाओ नियतिवाद। अर्थात नवनियतिवाद क्या प्रतिपादित करता है? ये नवनियतिवाद प्रतिपादित करता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जॉर्ज टैथम हुए हैं जो कि एक कनेडियन भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने ग्रिफिथ टेलर महोदय के जो नवनिश्चयवाद है की धारणा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है।
वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वास्तव में प्रकृति मानव के सम्मुख अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है, जिसमें मनुष्य को चयन करने की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार यह विचारधारा संभववाद के भी निकट है और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक भी है। इसलिए इसको नव संभववाद की विचारधारा कहा गया। इसी तरीके से जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता A.F. मार्टिन है, उन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद को आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक स्तर पर हम उन नियमों की व्याख्या कर सकते हैं जिनके अनुसार कोई विशिष्ट क्रिया संपूर्ण कार्य कारक के प्रभाव से अपना स्वरूप प्रदान करती है। अब वो कहते हैं कि जो प्रकृति में नियतिवाद निश्चित रूप से विद्यमान है, किंतु कारण और प्रभाव की कड़ी बहुत जटिल है। ल्यूएथ वेट महोदय जो मार्टिन महोदय के विचार हैं उनसे सहमति व्यक्त करते हैं और सहमत होते हुए कहते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव क्रिया का अकेला या सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। वे केवल यह कहते हैं कि उनका विशिष्ट कार्य अन्य की अपेक्षा निर्धारकों के इस समूह का परीक्षण करना है। तो ये भूगोलवेत्ता दावे के साथ नहीं कहते हैं कि ये पूरा की पूरा सत्य है। इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलविद हैं कार्ल सावर, वो भी मानव और प्रकृति के जो बीच समायोजन की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके विचार में मानव को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल अपने को कुछ हद तक बदलकर और साथ ही उसमें आवश्यक परिवर्तन करके उससे समायोजन करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो है अनुकूलन और समायोजन की बात की गई है कि जो नियतिवाद है उसमें अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, और नव नियतिवाद में एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है। इसी तरीके से ब्रिटिश भूगोलविद हैं हर्बर्टसन, A.J. हर्बर्टसन। उन्होंने वनस्पति को प्रमुख निर्धारक मानते हुए विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक तत्वों की ही नहीं बल्कि मानवीय तत्वों की भी समानता पाई जाती है। वो मानते थे कि मनुष्य पर भौगोलिक शक्तियों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह मानव जीवन और उसके क्रियाकलापों में प्रकट होता है। इसी तरह से ब्रिटिश भूगोलविद थे फ्लूअर, H.J. फ्लूअर। वो भी कहते थे कि प्रकृति के साथ मानवीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मानव प्रदेश जलवायु और पर्वत की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि मानव प्रदेशों के अध्ययन में प्राकृतिक शक्तियों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। अर्थात वो कहते हैं कि मानवीय और प्राकृतिक शक्ति दोनों में समन्वय होना चाहिए या होता है। ये क्या है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नवनियतिवाद है वो मनुष्य और प्राकृतिक एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यद्यपि उनके जो प्रभाव हैं उनके अनुपात में देश या काल के अनुसार असमानता पाई जा सकती है और मानव और प्रकृति का जो अंतर संबंध है वो इतना जटिल है कि यह पता लगाना बहुत कठिन है कि कहाँ एक का प्रभाव अधिक है और कहाँ दूसरे का प्रभाव कम है।
इसलिए मानव समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक योजनाओं को समझकर ही अपनी शक्ति और कौशल का प्रयोग करे। यद्यपि प्रकृति पर मानवीय विजय को सामाजिक आर्थिक प्रगति का सूचक माना जाने लगा है, किंतु इससे अन्य अन्य पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इन पर्यावरणीय समस्याओं के कारण मानव के लिए हर्डल्स उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो मानव समाज के लिए हानिकारक हैं और ये मानव को विनाश तक पहुंचा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव भूगोल का परम उद्देश्य है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। ये भावना है जॉर्ज टैथम की, जो ये समझा रहे हैं कि जो नवनिश्चयवाद है या वैज्ञानिक नियतिवाद है या हम कह सकते हैं व्यवहारिक संभववाद है, आप कुछ भी आप इनका नाम दीजिए, ठीक है, ये कई नाम हैं, गो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, नव पर्यावरणवाद को दर्शाती है। अर्थात अभी क्या है, जो निश्चयवाद में एक शब्द है नियंत्रण, कि प्रकृति नियंत्रक है, लेकिन नवनिश्चयवाद में नियंत्रण के स्थान पर हम प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर प्रतिक्रिया या समायोजन, एडजस्टमेंट शब्द का, इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्स, इनका हम प्रयोग करते हैं।